नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज में। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं लॉगिंग फॉर, engrossed in, I thought, even if I want to, feel shy of को, इन सभी इस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार से, इस प्रकार के शॉर्ट सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करते हैं और कन्वर्सेशन में इसको बोलचाल की भाषाओं में यूज़ करते हैं, आज की सीरीज में हम देखेंगे। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो लॉन्गिंग फॉर तड़प रहा है, इंग्रोस्ड इन मग्न होना, आई थॉट मुझे लगता है, इवन इफ आई वॉन्ट टू चाहकर भी, फील साय ऑफ शर्माती है। इस प्रकार से इन सभी वर्ड्स का और सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो इन सभी को कैसे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं हम ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर यानी तड़प रहा है। लॉन्गिंग फॉर तड़प रहा है, वह अपने घर जाने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज होम, वह अपने घर जाने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज होम। बच्चा अपने माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है। द चाइल्ड इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज मदर्स लव, बच्चा अपने माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है। द चाइल्ड इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज मदर्स लव। मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर द समर वेकेशन और समर हॉलीडे, मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर द समर हॉलीडेज, आई एम लॉन्गिंग फॉर द समर हॉलीडेज। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तड़प रही है। सी इज लॉन्गिंग फॉर अ रीयूनियन विथ हर ओल्ड फ्रेंड्स, वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तड़प रही है। सी इज लॉन्गिंग फॉर अ रीयूनियन विथ हर ओल्ड फ्रेंड्स। हम बारिश के मौसम के लिए तड़प रहे हैं। वी आर लॉन्गिंग फॉर द रेनी सीजन, हम बारिश के मौसम के लिए तड़प रहे हैं। वी आर लॉन्गिंग फॉर द रेनी सीजन। वह सफलता पाने के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर सक्सेस, वह सफलता पाने के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर सक्सेस। मैं अपने बचपन के दिनों के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर माई चाइल्डहुड डेज, मैं अपने बचपन के दिनों के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर माई चाइल्डहुड डेज। सैनिक अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा है। द सोल्जर इज लॉन्गिंग फॉर अ मीटिंग विथ हिज फैमिली, सैनिक अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा है। द सोल्जर इज लॉन्गिंग फॉर अ मीटिंग विथ हिज फैमिली। वे अच्छे दिनों के लौटने के लिए तड़प रहे हैं। दे आर लॉन्गिंग फॉर द रिटर्न ऑफ गुड डेज, वे अच्छे दिनों के लौटने के लिए तड़प रहे हैं। दे आर लॉन्गिंग फॉर द रिटर्न ऑफ गुड डेज। वह सच्चे प्यार के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर ट्रू लव, वह सच्चे प्यार के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर ट्रू लव। अगला वर्ड्स है इगोरिज इन यानी मग्न होना। इग्रोस्ड इन यानी मग्न होना, ये क्या है? फ्रेजल वर्ड है। फ्रेजल वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा? मग्न होना। वह किताब पढ़ने में मग्न है, वह किताब पढ़ने में मग्न है। ही इज इग्रोस्ड इन रीडिंग अ बुक, ही इज इग्रोस्ड इन रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ने में मग्न है। बच्चे खेल में मग्न है। द चिल्ड्रन आर इग्रोस्ड इन प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर इंग्रोस्ड इन प्लेइंग। वह अपने फोन में मग्न थी। सी वॉज इंग्रोस्ड इन हर फोन, वह अपने फोन में मग्न थी। सी वॉज इंग्रोस्ड इन हर फोन। मैं काम में इतना मग्न था कि समय का पता ही नहीं चला। आई वॉज सो इंग्रोस्ड इन वर्क दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मैं काम में इतना मग्न था कि समय का पता ही नहीं चला। आई वॉज सो इंग्रोस्ड इन वर्क दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। वे टीवी देखने में मग्न है। दे आर इंग्रोस्ड इन वॉचिंग टीवी, वे टीवी देखने में मग्न है। दे आर इंग्रोस्ड इन वॉचिंग टीवी। वह संगीत संगीत सुनने में मग्न था। ही वॉज इंग्रोस्ड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, वह संगीत सुनने में मग्न था। ही वॉज इंग्रोस्ड इन लिसनिंग टू म्यूजिक।
हम बातचीत में मग्न हो गए। वी गॉट engrossed इन द कन्वर्सेशन। हम बातचीत में मग्न हो गए। वी गॉट engrossed इन द कन्वर्सेशन। वह पेंटिंग बनाने में मग्न है। सी इज engrossed इन मेकिंग अ पेंटिंग। वह पेंटिंग बनाने में मग्न है। सी इज engrossed इन मेकिंग अ पेंटिंग। मैं अपनी यादों में मग्न था। आई वॉज engrossed इन माई मेमोरीज। मैं अपनी यादों में मग्न था। आई वॉज engrossed इन माई मेमोरीज। छात्र परीक्षा की तैयारी में मग्न है। द स्टूडेंट्स आर engrossed इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। छात्र परीक्षा की तैयारी में मग्न है। द स्टूडेंट्स आर engrossed इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। अगला वर्ड है अर्थ। आई थॉट। आई थॉट यानी मुझे लगता है। आई थॉट मुझे लगता है। मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वेयर एट होम। मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वेयर एट होम। मुझे लगा आज बारिश होंगी। आई थॉट इट वुड रेन टुडे। मुझे लगा आज बारिश होंगी। आई थॉट इट वुड रेन टुडे। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। आई थॉट यू वेयर एंग्री विथ मी। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। आई थॉट यू वेयर एंग्री विथ मी। मुझे लगा परीक्षा आसान होंगी। आई थॉट द एग्ज़ाम वुड बी ईजी। मुझे लगा परीक्षा आसान होंगी। आई थॉट द एग्ज़ाम वुड बी ईजी। मुझे लगा तुमने खाना खा लिया है। आई थॉट यू हैड ईटन। मुझे लगा तुमने खाना खा लिया है। आई थॉट यू हैड ईटन। मुझे लगा वह मेरी मदद करेगा। आई थॉट ही वुड हेल्प मी। मुझे लगा वह मेरी मदद करेगा। आई थॉट ही वुड हेल्प मी। मुझे लगा तुम कल आओगे। आई थॉट यू वुड कम टुमारो। मुझे लगा तुम कल आओगे। आई थॉट यू वुड कम टुमारो। मुझे लगा मुझे देर हो गई है। आई थॉट आई वॉज लेट। मुझे लगा मुझे देर हो गई है। आई थॉट आई वॉज लेट। मुझे लगा तुम्हें यह फिल्म पसंद आएगी। आई थॉट यू वुड लाइक दिस मूवी। मुझे लगा तुम्हें यह फिल्म पसंद आएगी। आई थॉट यू वुड लाइक दिस मूवी। मुझे लगा मैं सही था। आई थॉट आई वॉज राइट। मुझे लगा मैं सही था। आई थॉट आई वॉज राइट। अगला सेंटेंस है इवन इफ आई वॉन्ट टू। इवन इफ आई वॉन्ट टू, ये फ्रेजल सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस जिसका मीनिंग होता है चाह कर भी। इवन इफ आई वॉन्ट टू, चाह कर भी। चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट हेल्प यू। चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट हेल्प यू। चाहकर भी मैं जल्दी नहीं आ सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट कम अर्ली। चाहकर भी मैं जल्दी नहीं आ सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट कम अर्ली। चाहकर भी मैं उसे भूल नहीं सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट फॉरगेट हिम। चाहकर भी मैं उसे भूल नहीं सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट फॉरगेट हिम। चाहकर भी मैं गुस्सा नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट गेट एंग्री। चाहकर भी मैं गुस्सा नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट गेट एंग्री। चाहकर भी मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट डू दिस वर्क अलोन। चाहकर भी मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट डू दिस वर्क अलोन। चाहकर भी मैं अब वापस नहीं जा सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट गो बैक नाउ। चाहकर भी मैं अब वापस नहीं जा सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट गो बैक नाउ। चाहकर भी मैं अपनी गलती नहीं छुपा सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट हाइड माई मिस्टेक। चाहकर भी मैं अपनी गलती नहीं छुपा सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट हाइड माई मिस्टेक। चाहकर भी मैं देर तक नहीं जाग सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट स्टे अवे फ्रॉम लॉन्ग। चाहकर भी मैं देर तक नहीं जाग सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट स्टे अवेक।
फॉर लॉन्ग। चाहकर भी मैं देर तक नहीं जाग सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट स्टे अवेक फॉर लॉन्ग। चाहकर भी मैं सच्चाई नहीं बदल सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट चेंज द ट्रूथ। चाहकर भी मैं सच्चाई नहीं बदल सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट चेंज द ट्रूथ। चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट फॉरगिव यू। चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट फॉरगिव यू। शॉर्ट वर्ड है फील साई ऑफ। फील साई ऑफ जिसका हिंदी मीनिंग होता है शर्म आती है। फील साई ऑफ शर्म आती है। मुझे सबके सामने बोलने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे सबके सामने बोलने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बच्चे नए लोगों से मिलने में शर्माते हैं। चिल्ड्रन फील साई ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। बच्चे नए लोगों से मिलने में शर्माते हैं। चिल्ड्रन फील साई ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। उसे गाने में शर्म आती है। ही फील्स साई ऑफ सिंगिंग। उसे गाने में शर्म आती है। ही फील्स साई ऑफ सिंगिंग। क्या तुम्हें कैमरे के सामने आने में शर्म आती है? डू यू फील साई ऑफ फेसिंग द कैमरा? क्या तुम्हें कैमरे के सामने आने में शर्म आती है? डू यू फील साई ऑफ फेसिंग द कैमरा? मेरी बहन अजनबियों से बात करने में शर्माती है। माई सिस्टर फील साई ऑफ टेकिंग टू स्ट्रेंजर। मेरी बहन अजनबियों से बात करने में शर्माती है। माई सिस्टर फील साई ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। कुछ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में शर्माते हैं। सम पीपल फील साई ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। कुछ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में शर्माते हैं। सम पीपल फील साई ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। मुझे स्टेज पर नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग ऑन स्टेज। मुझे स्टेज पर नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग ऑन स्टेज। वह अपने शिक्षक से सवाल पूछने में शर्माता है। ही फील साई ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू हिज टीचर। वह अपने शिक्षक से सवाल पूछने में शर्माता है। ही फील साई ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू हिज टीचर। क्या तुम्हें अपनी गलती मानने में शर्म आती है? डू यू फील साई ऑफ एडमिटिंग योर मिस्टेक? क्या तुम्हें अपनी गलती मानने में शर्म आती है? डू यू फील साई ऑफ एडमिटिंग योर मिस्टेक? बच्चे नए स्कूल में जाने से शर्माते हैं। चिल्ड्रन फील साई ऑफ गोइंग टू अ न्यू स्कूल। बच्चे नए स्कूल में जाने से शर्माते हैं। चिल्ड्रन फील साई ऑफ गोइंग टू अ न्यू स्कूल।